खुशियों की तलाश हर किसी को होती है और आपकी इसी तलाश को खत्म करते हुए आपकी खुशियों को मंजिल तक पहुंचाने का ही नाम है अब खुशियां दूर नहीं। हम आपको आपकी खुशियों तक पहुंचाते हैं, वो भी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको सच्ची तस्वीर उस आईने में दिखाने की कोशिश करते हैं जो आईना आपने खुद ही तैयार किया है। जी हाँ, वो आईना है आपकी हैंडराइटिंग का, वो आईना है आपके डेट ऑफ बर्थ में छिपे अंकों का, ताकि आप अपने आप को जान सकें, पहचान सकें। हमारे साथ हैं द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। उग्रसेन जी, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बच्चों के हैंडराइटिंग की, कि बच्चों के हैंडराइटिंग में किस तरह से थोड़ी बहुत फेर बदल करके उनके जीवन को सफल बनाया जा सकता है। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की। कॉर्पोरेट सेक्टर में हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब बिजनेसमैन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको अपनी कंपनी में स्टाफ तो रखना ही होता है। ऐसे में अगर स्टाफ ईमानदार और लॉयल निकल आए तो कंपनी के वारे न्यारे हो जाते हैं, और अगर स्टाफ सही नहीं हुआ तो वहीं कंपनी की नैया डूब जाती है। तो ऐसे में क्या ग्राफोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी इंसान किस कंपनी के लिए कितना लॉयल होगा? आपने जैसा क्वेश्चन किया कि लॉयल्टी टेस्ट, खाली लॉयल्टी टेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होता। कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स कंपनी से पूछते हैं, आपको किस पोस्ट के लिए कौन सा बंदा चाहिए, उसमें पर्टिकुलरली आप क्या चीज़ चेक करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस करने के लिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखनी है, उसकी एनर्जेटिक लेवल भी देखना है, उसका लॉयल्टी टेस्ट भी करना है, उसकी और बहुत सी बारीकियां हैं जो कंपनी हमको जब फॉर्मेट बना के देती है। आपने बताया कि ये सारा मेंटल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस के अंदर ही सब कुछ उसको स्कैन कर लिया जाता है। जैसे कि हम ईसीजी करते हैं, स्कैनिंग करते हैं बॉडी की, इसी तरीके से ग्राफोलॉजी में वो ऑलरेडी जो लिखा है वो सब कुछ उसने अपना सब कुछ दे दिया है। उसका जो ऊपर का मास्क है वो भी उसके अंदर है, असली सब कुछ दे चुका है, उसको डिकोड करना है। डिकोड हम लोग करते हैं, खाली लॉयल्टी से काम नहीं चलती। अभी आप मीडिया के अंदर अगर किसी को आना है तो उसमें हम क्या देखेंगे? लॉयल्टी टेस्ट नहीं देखेंगे। लॉयल्टी वहाँ कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक शो करेंगे, वहाँ उनको ये देखना है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या नहीं है, उसकी एक्सप्रेशन पावर है या नहीं है, उसके पास इमेजिनेशन पावर है या नहीं है, ये सारी चीज़। अब आपके साथ बैठा हूँ, आई शुड बी एबल टू स्कैन यू, वॉट यू आर टॉकिंग एंड वॉट यू हैव रिटन, आई हैव टू मैच इट। क्या आपका कोई नकली मास्क तो नहीं है जो बोल कुछ रहे हो लिख कुछ रहे हो? इफ इट इज नॉट मैचिंग, इट मीन्स समथिंग इज फिशी। वहाँ पे हो सकता है कि हम उसको एक रिजेक्शन में भेज दें। मैंने आपको बताया थॉट प्रोसेस है, इट इज अ स्कैन, व्हाट वी आर राइटिंग, इट इज माई एंड एवरीथिंग इज रिटन देयर, बट यू शुड नो हाउ टू गेट इट डिकोडेड। डिकोडिंग करके आप मेरी सच्चाई तक पहुंच सकते हैं कि मेरे दिल में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। फ्यूचर नहीं पूरा जाएगा, क्या करने वाला हूँ से अबाउट और 2-3 साल का आपका पता लग जाएगा, और पीछे बैकग्राउंड तो पूरी रिफ्लेक्ट कर देगा। एंड लास्टली जब हम उसको एनालिसिस करते हुए आते हैं तो हम बाद में बड़े प्यार से लिखते हैं। एक बहुत ही सुंदर वर्ड इंग्लिश का है, योर्स फेथफुली। बड़ा कहने को बड़ा आसान है, छोटा सा वर्ड है, फेथफुली। अब जैसे ही वो सिग्नेचर्स करता है, उसका फेथ या अनफेथ जो भी कहें वो सामने आ जाता है।
उसके बाद ये नहीं लिखते तो कभी कभी हमारे इंग्लिश में रिगार्ड्स भी लिखे जाते हैं। रिगार्ड्स में आपको बड़ी रिगार्ड्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब रिगार्ड्स करते हैं वहाँ पे भी सिग्नेचर्स, अगर रिगार्ड्स लिखा है तो हम उसको उसके हिसाब से बाइफरकेट करके सिग्नेचर्स को टैली करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं थैंक्स करने के बाद स्टेट सिग्नेचर्स मारते हैं और अपनी डेट लिख देते हैं। वो उसका मतलब कुछ और बन जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी स्कैनिंग हुई, फिजिशियन के पास सबसे पहले आप स्टार्ट हुई है, फिजिशियन के पास आप गए, जनरल फिजिशियन घर से होता है, बीमार हुआ, जुकाम हुआ, आदमी चला गया, वो कहता है जी अब 1 हफ्ता दवाई दी नहीं ठीक हुआ, फिर थोड़ा सीनियर के बाद तीसरा, देन ही गोज टू द एनालिसिस, सारा टेस्ट वगैरह होते हैं। टेस्ट होने के बाद में मालूम पड़ा कि वो फिजिशियन का केस ही नहीं था, वो सर्जरी का केस था। अब आप ये देखिए कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए। ऐसे ही ग्रेफोलॉजिस्ट वहां पे आता है जहां पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं। इट इज टू बी डिसाइडेड कि अब इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या ये इस जॉब के लिए फिट है। इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस पास करने के बाद में जो हिडन चीजें हैं, जो स्कैन की हुई चीजें हैं, वो उसने अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हैं, मुंह से नहीं बोल रहा है। और शायद हो सकता है कि इंटरव्यू लेते टाइम हम ये सोच भी ना पाए जो उसने लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है तो वो एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर पे, जब ग्रेफोलॉजिस्ट होता है आता है, पीस ऑफ पेपर पे लिख के और वापस पेपर दे देता है उनको। वो फिर उससे वो क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद में उसको क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं। 99% चांस ये होता है कि ग्रेफोलॉजिस्ट ने जो लिख दिया वो वही निकलेगा। बट समहाउ कुछ ऐसी चीजें हैं कभी कभी एनालिसिस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत नैरो मार्जिन पे होता है। 98-99%। अब मान लीजिए कि जैसे एक कंपनी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे बिल्कुल सूटेबल एक कैंडिडेट है, एक व्यक्ति है, और वो अपना लॉयल्टी टेस्ट देते हैं, उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, तो ऐसा कोई इसमें उपाय है कि थोड़ा बहुत अपनी हैंडराइटिंग में फेर बदल करके वो खुद को साबित कर सके, अपनी लॉयल्टी को साबित कर सकें, जबकि वो सूटेबल है उस कैरेक्टर में? अगर उस कैरेक्टर में सूटेबल है तो ऐसा नहीं होता। राइटिंग में उसमें फेर बदल, लॉयल्टी टेस्ट पर्टिकुलर आप वर्ड यूज कर रही हैं, लॉयल्टी। लॉयल्टी इज व्हेन यू आर बोर्न एंड टिल यू डाई, दैट विल नॉट चेंज। दिस इज समथिंग वेरी वेरी पिक्यूलियर। ये आदमी नहीं चेंज, कितने भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, जो लॉयल है वो आपके सर्कल्स चेंज हो ही नहीं सकते। वो सर्कल्स, ये पर्टिकुलर एक ऐसा आंसर है लॉयल्टी वाला, जो लॉयल है वो आसानी से नहीं डगमगाता। बहुत ज्यादा अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अगर आप अपने से लॉयल हैं, अपने से ईमानदार हैं, लॉयल्टी का मतलब ईमानदारी, अगर आप ईमानदार हैं, ईमानदार को आप आसानी से नहीं झुका सकते, आसानी से नहीं तोड़ सकते। वो तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि आदमी को जो है चेंज करते हैं। जैसे अभी आप बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है, बहुत अच्छे सब है, एटमॉस्फेयर अच्छा चल रहा है, गर्मी भी बर्दाश्त करता है आदमी, सर्दी भी बर्दाश्त करता है, आप क्या बोलते हैं रेन्स भी बर्दाश्त करते हैं, तो इस तरीके से आदमी बियर करता है। थोड़ी बहुत आंधी तूफान चलते हैं 140 किलोमीटर की, वो भी बिल्डिंग बर्दाश्त करती। अगर एक कोई भूकंप ही ना आ जाए जब तक, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। उस टेस्ट के लिए वो हम उसको उसमें इंक्लूड नहीं करते, उसको एक्सेप्शंस कहते हैं। नेचर के अगेंस्ट, नेचर ने कोई ऐसा रोल प्ले कर दिया कि हो गया, उसका कोई इलाज नहीं। तो वो तो लॉयल्टी टेस्ट आप ये समझिए दैट इज अ बॉर्न थिंग। वो एकदम फर्स्ट टाइम जब बच्चा लिखना शुरू करता है, लॉयल्टी पहले दिन उसके पेन पकड़ते टाइम ही आदमी जज कर सकता है कि ये पेन इसने ऐसा पकड़ा है, ये लॉयल होगा। द मोमेंट ही स्टार्ट्स राइटिंग, 5 साल का होता है तो उसकी लॉयल्टी कंफर्म हो जाती है और वो पूरी लाइफ नहीं चेंज होती, कितना भी आप जोर लगा ले, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, मुझे बेईमान होना है। मैं आपको बताता हूं कि बेईमान की लकीरें क्या होती हैं, कैसी हैंडराइटिंग होती है, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले आपको बताया था लेफ्ट साइड जाते हैं जब, मैं आपको ग्राफोलॉजी पे एग्जैक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप लेफ्ट साइड जाते हैं, ये दिस इज एन पेसिमिस्टिक साइड। जितना जितना आप नीचे उतरते जाएंगे उतने उतने पैसिफिक हो जाएंगे।
अब पैसिफिक के बाद भी आप जब डीप नीचे चले जाएंगे, जब डीप नीचे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आदमी कभी भी किसी भी कंडीशंस में बेईमान होता रहेगा। और राइट साइड अगर क्लॉक चल रही है वो आदमी कभी बेईमान नहीं होगा। आप घड़ी की सुइयां सीधी चल रही हैं तो घड़ी चलेगी, या घड़ी को उल्टा भी चला सकते हैं। वो आप टेम्परेली घड़ी को जब आपने टाइम मिलाना होगा तब आप रिवर्स करके मिलाएंगे। अदरवाइज घड़ी का भी मैनुअल पढ़ेंगे तो अगर आपको घड़ी को ठीक करना है तो उसको उसी डायरेक्शन में लाके करें। तो टेम्परेली आपने उसका ईमान बिगाड़ा घड़ी का कि आपने रिवर्स साइड फोर्सिबली कर दिया, बट इट विल गो ऑन द राइट डायरेक्शन ओनली। इसी तरीके से ईमानदार आदमी को आप बेईमान नहीं कर सकते, लॉयल आदमी को बेईमान नहीं कर सकते। वो तो सबसे इजी टेस्ट है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें एक तो होती है डेट और एक होता है सभी अंकों का काउंट, तो दोनों का क्या तालमेल है, आप इस बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, आपका मुझे सवाल बड़ा पसंद आया। जिसको कहते हैं ना, कभी कोई चीज़ टेस्टी लगती है, ये टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि आंसर देने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप ट्रेन में तो आपने ट्रेवल किया होगा। ट्रेन में एक ड्राइवर होता है जिसको पीछे कुछ नहीं दिखता, और एक कंडक्टर, वो उसमें जो है वो गार्ड होता है। अब गार्ड कह लीजिए, कंडक्टर कह लीजिए, अब इसको बस पे ले आइए, एक ड्राइवर है एक कंडक्टर है। तो हमारे कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भाई इसको ड्राइवर और कंडक्टर की संज्ञा दे दी है। अब डेट, मंथ एंड ईयर, इसमें खाली डेट को उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें। सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है, डबल है 19 है 20 22 23 जो भी बनेगी उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दें, दैट इज अ ड्राइवर। एंड टोटल सम ऑफ द डेट, मंथ एंड ईयर, दैट इज नोन एज कंडक्टर। बट उसको अगर डबल डिजिट में आ रही है उसको भी सिंगल में कन्वर्ट करना है, दैट इज नोन एज कंडक्टर। अगर ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर और गार्ड, इनमें अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो लाइफ बड़ी अच्छी चलती है। अब ये नंबर अपना रोल ऐसे प्ले करते हैं पूरा। अब उनके जब नंबर रोल प्ले करते हैं तो खाली एक ही नंबर रोल नहीं प्ले करता, ये ड्राइवर एक बहुत की रोल है। कभी कभी ड्राइवर इतना डैशिंग होता है कि कंडक्टर की विसल को भी ओवरलुक कर जाता है। उग्रसेन जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस विशेष पेशकश में जिसका नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। जी हाँ, अगर आपको भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए तो आप सीधे तौर से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सवाल और अपना सिग्नेचर अपनी ही हैंडराइटिंग में एक पेपर पर लिखकर हमारे एड्रेस पर भेजनी है। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स की, और हम सभी का डेट ऑफ बर्थ भी 1 से लेकर 9 के अंकों के बीच में ही आता है। तो जो 1 नंबर वाले लोगों की बात करें तो इनके जीवन का क्या रहस्य होता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 1 नंबर का रहस्य तो कहाँ से मैं बताऊं, ये कोई मेरे पास जादू की पुड़िया तो है नहीं। 1 नंबर तो सूर्य है, सूर्य तो सबको रोशनी देगा। वो ऐसा तो नहीं है कि आपको रोशनी नहीं दे या मेरे को नहीं दे। अब जब सूर्य रोशनी देगा इसका मतलब 1 नंबर शाइनिंग स्टार। 1 नंबर किसी भी हाल में कितना भी आप जो है उसको दबाओगे, जैसे कि आग भी नंबर 1 के अंदर है, अग्नि जैसे है, अग्नि को आप दबाओ, किसी भी चीज से ढक दो, कहीं ना कहीं से वो फिर निकल आएगी। थोड़ा सा सूर्य है, सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं, कितना टाइम आप ढक लोगे, बादल भी थोड़ा टाइम रहेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। फिर उसके अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है, 1 नंबर इज 1 मीन्स अव्वल, और 100% ये आदमी जिंदगी में शाइन करेगा ही करेगा। दूसरी बात, जैसे सूर्य गर्म है, 1 नंबर भी गर्म ही होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा और ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होगी। क्यों? जब रोशनी होती है तो सब कुछ एकदम ओपन हो जाता है, जो छुपी हुई चीजें हैं वो भी सामने आ जाती हैं। 1 नंबर से आप आसानी से कुछ छुपा नहीं सकते, ये स्कैन भी आदमी को अच्छी तरह कर लेते हैं। 1 नंबर की एबिलिटीज को मैं अभी आपको गिनाऊंगा और गिना रहा हूं, इतनी है। आप सूर्य की कितनी एबिलिटीज गिना सकते हैं? सूर्य आपको ट्रीटमेंट भी करता है, आपका इलाज भी करता है। 1 नंबर में वो सारी चीजें हैं जो नेचर में सूर्य के पास है, जो अग्नि के पास है। 1 नंबर आपको भस्म भी कर सकता है, इतनी ताकत हो, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं भस्म करने वाले। 1 नंबर के पास एडप्टेबिलिटी, सबसे बड़ी बात यह है, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, झूठ कम से कम बोलेगा और 99% वो ट्रैक पे ही जाएगा और हर एक का भला करने की कोशिश करेगा। उसका दुश्मन रेयर होंगे, रेयर इसलिए क्योंकि सूर्य की सबको जरूरत है। ऐसा नहीं कि सूर्य की सबको जरूरत है, 1 नंबर की सबको जरूरत है। 1 नंबर का दुश्मन कोई नहीं है, चाहे उसका पुत्र, जिसको कि शनि कहते हैं, शनि पुत्र 8 नंबर है, अभी मैं उस पर ना टॉपिक करते हुए, वो भी उसका नुकसान नहीं करता। लिहाजा 1 नंबर में अगर आदमी काम दोस्ती करता है किसी से, 1 नंबर वाले से, वो जिंदगी में उसको फायदा ही पहुंचाए। 1 नंबर देना जानता है, लेने की इसमें इच्छा नहीं होती। जब लेता है तो फिर आपका सब कुछ समेट लेगा, राजा है एक तरीके से, ये राजा है और राजा सब कुछ देगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर राजा ने ये देख लिया कि सामने का आदमी निकम्मा है तो उसको बख्शेगा भी नहीं। 1 नंबर की तो प्रॉपर्टीज इन नटशेल इज कि ही विल बी वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन एंड ही कैन नॉट बी स्टॉप बाय एनी मींस टू अचीव द टारगेट। तो ये तो थी नंबर 1 वाले लोगों की बात। इसी तरह से हम सभी नंबरों पर चर्चा करते रहेंगे, उन्हें जानेंगे, उन्हें समझेंगे। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले मेल की तरफ, जो भेजा है यूएसए फ्लोरिडा से हिमांशु जी ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1980 और ये जानना चाहते हैं कि अपने जीवन में कब राइज करेंगे और इनकी शादी का बंधन कब बंधेगा। हिमांशु जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे मिल गई है और आपकी डेट ऑफ बर्थ 20/4/1980। इससे डेट से ड्राइवर आपका 2 निकला और कंडक्टर टोटल सम अप करने से 6।
2 नंबर ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी गलत डिसीजंस बीच बीच में हो जाते हैं, जिससे आपको कभी नुकसान भी हुआ होगा और इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है। कंडक्टर आपको 6 नंबर काफ़ी सपोर्ट देता है, उससे आपको लॉस या डिसीजंस गलत होने से कभी कभी बचते हैं, पूरे नहीं बचते, कभी कभी बच जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य आपको गाइड करते हैं, जैसे कि गुरु होता है वो गाइड करता है, इस तरीके से ये आपको काफ़ी सपोर्ट दे जाते हैं। 492 एक ऐसा योग है जो परमात्मा ने आपको बहुत ही अच्छा ब्रेन दिया है, इसको मेंटल बोलते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद आपके पास 48 जिसको कि प्रैक्टिकल अपने आप ने आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से खुद आपने अपने आप को ब्रेन को शार्प किया है, दिस इज एन एडेड एडवांटेज ऑन इट। 816 दिस इज अ प्रैक्टिकल ब्रेन, शनि, सूर्य और शुक्र, ये तीनों मिलके आदमी को बहुत प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अच्छी तरह चल रहे हैं। विश्वास आप किसी पे कर नहीं सकते, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और किसी की एडवाइस भी मानते नहीं, क्योंकि ये साल आने वाले 2 साल जो हैं आपका पर्सनल ईयर आज 3 चल रहा है, नेक्स्ट 4 और 5 6 मीन्स 15 16 17 आपकी जिंदगी के लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। इसके बाद आपको शायद ऐसा चांस ना मिले। आप अगर बुद्ध यंत्र पहन लें तो आपकी सारी लोशोगार्ड से में पूरे हो जाते हैं, प्रॉपर्टी का योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है, मेंटल योग बन जाता है। बुध बीच में पड़ने से अब आप राहु, बुध और शुक्र, इसको बोलते हैं राजयोग। तो इसमें अगर एक थोड़े से यंत्र लेने से, डालने से या इसके उपाय करने से आपकी जिंदगी में आने वाले 4-5 साल आपको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिला सकते हैं। और उसके अलावा आप जो हैं जाप करें, हवन अमेरिका में मुमकिन नहीं है या हो सकता है, तो उसके भी मैं आपको उपाय बताता हूं। आप हवन में रेगुलर हवन वहां पे करें, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, और उससे आपकी सारी चीजें हल हो जाएंगी। वो भी नहीं तो खाली ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये है गायत्री मंत्र। लेकिन इसके आगे आपको सप्त महावाहिती लगानी है। वो क्या है? ये वो चीज है कि किसी को आप खाना खिला रहे हैं तो भाई आप रिक्वेस्ट से, बड़े प्यार से कहते हैं कि आदरणीय होता है जैसे गेस्ट, प्लीज आप खाना खा लीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में। इसी तरीके से सप्त महावाहिती होती है, ओम भू, ओम भा, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम इति। ये अगर एक माला भी आप रोज करते हैं तो आपका परमात्मा जल्दी सुनेगा और आपके सारे योग जल्दी पूरे हो जाएंगे। ऐसा मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आप इस साल आपका ब्याह हो जाए और आपके सारे योग जिस हिसाब से बने हुए हैं सब सार्थक हो। हिमांशु जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को करके उनका लाभ जरूर उठाएंगे। बस इन छोटे छोटे उपायों को जरूर कीजिए। हम पूरी तरह से आपको वादा करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। और अगर आप भी अपनी समस्याओं से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपको भी आपकी खुशियों की चाबी मिले, तो आप सीधे तौर से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और अपना सवाल अपने सिग्नेचर के साथ हमारे पते पर भेजना है। हम वादा करते हैं कि आपके सभी सवालों को और आपको अपने शो का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और अब
इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां आप सभी के लिए हैं ढेरों खुशियों के टिप्स। ऐसा देख रहा हूं कि सबको पैसा भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये बड़ा एक अजीब सा प्रश्न बन जाता है। लेकिन इसमें आप लोग अपने घर पे अगर किसी को बोरिंग करानी है तो वो नॉर्थ ईस्ट में कराएं। इससे घर में सुख भी रहेगा, समृद्धि भी आएगी और बीमारी से भी आप बचेंगे। अगर ऐसा नहीं करना तो नॉर्थ के अंदर आप या नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक हौदी बना लें या एक खड्डा करके और उसमें पानी बना लें, और जहाँ तक हो सके उसको रिसाइकल करते रहें। इससे भी घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी अगर आपको बोरिंग करनी हो तो नॉर्थ ईस्ट में करें। ये जरूर ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट की जो बीच की रेखा होती है उसके ऊपर नहीं आए, थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा राइट करके करें, जिससे कि आपको उसको पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। और अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। हम आशा करते हैं कि इन सभी उपायों को करके आप अपने जीवन में खुशियां जरूर लाएंगे और इनका लाभ भी भरपूर उठाएंगे, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बस यही हमारी कामना है। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि ब्रह्मणामतमानतशास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण त्वद्दर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311। स्वायामि ब्रह्मणामतमानतशास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण त्वद्दर्शन समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311।